Let us start session 5 of chapter 12, electricity. We have studied about Ohm's law, different formulas of current, then charges also we know, then electric potential difference we understood, formula of Ohm's law, then formula related to resistivity we have seen. In last session we have seen about examples, that is examples related to resistivity. Now today we are going to start with a new topic, that is a combination of systems of resistors. Okay, yeah, you can say combination of resistors. There are two type of actually combinations. One is series combination and other is a parallel combination. So let us start with a new topic, that is a combination of resistors, or you can say system of resistance. In the preceding sections, we learnt about some simple electric circuits. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, सिंपल सा कि बल्ब कनेक्टेड है, एक एमीटर कनेक्टेड है, की कनेक्टेड है, प्लग की एंड बैटरी कनेक्टेड है, ऐसा सिंपल सा सर्किट हमने देखा हुआ है. तो वैसे टाइप का सिमिलर सर्किट हम यूज करेंगे एंड समझेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रेजिस्टर. अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे होगा रेजिस्टर्स का वो हम समझेंगे. We have noticed how the current through a conductor depends upon its resistance and the potential difference across its end. In various electrical gadgets, we often use resistors in various combinations. तो ऑलरेडी हमने देखा कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है. दैट वी ऑलरेडी सीन. ये तीनों का एक दूसरे के ऊपर कैसा रिलेशन है, कैसा डिपेंडेंस है, that we have seen properly with the help of Ohm's law, and that is represented by V is equal to IR. हमें पता है कि I इंक्रीज होगा तो V इंक्रीज होगा, राइट. फिर हमें पता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे हम लिखेंगे R इज इक्वल टू V अपॉन I. ओके, फिर यहाँ पे जब V इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, या रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी इंक्रीज होगा. वो सब हमें पता है इंटर रिलेशनशिप सबका. ओके, तो अब ये जो गैजेट्स हम यूज करते हैं बहुत सारे, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, फैन है, कंप्यूटर्स है, तो अलग अलग मशीन्स के अंदर, अलग अलग गैजेट्स के अंदर रेजिस्टर्स जो होते हैं वो हम अलग तरीके से कनेक्ट करके रखते हैं. जैसे सीरीज है, आप देख लो कि सीरीज जो लाइट हम जलाते हैं दिवाली के टाइम पर, हम ऐसे मतलब घर के बाहर रखते हैं सीरीज, आपको पता है अलग अलग कलर्स की ब्यूटीफुल सीरीज. तो उसमें एक ऐसा कनेक्शन होता है. फिर हमारे घर के अंदर जो अलग अलग, एक रूम के अंदर स्विच बोर्ड है, उसके अंदर बहुत सारे स्विचेस है. फिर दूसरे रूम के अंदर जाओगे वहां पे भी स्विच बोर्ड और उसमें भी बहुत सारे स्विचेस है. तो ये सब कनेक्शन कैसा होगा, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज. We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to the combinations of resistor. अब हम ये साथ में देखेंगे कि Ohm's law है, हम एक साथ यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही रेजिस्टर लिया था, निक्रोम वायर जो एक्टिविटी हमने किया था उसमें. फिर हमने रिप्लेस किया 10 वाट बल्ब के साथ, फिर हमने रिप्लेस किया टॉर्च बल्ब के साथ, और एक एक रेजिस्टर से था जब हम वोल्टमीटर और एमीटर का रीडिंग चेक कर रहे थे. अब हम एक साथ बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन में, एंड उसका हम ओम्स लॉ अप्लाई कर कर पूरा एनालिसिस करेंगे. देयर आर two methods of joining the resistors together. Okay, there are two methods already I told, parallel and series. Now figure 12.6 shows an circuit which is in which three resistors having a resistance R1, R2 and R3 respectively are joined end to end. तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम्स पॉसिबल है, एक है सीरीज एंड दूसरा है पैरेलल. तो हम फर्स्ट देखते हैं 12.6 डायग्राम में देखकर कि कौन सा कॉम्बिनेशन है और कैसी तरह से हम
ये कॉम्बिनेशन को सर्किट के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। सो लेट अस सी। तो एक ऐसा सर्किट है जहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है मेरे पास। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। फर्स्ट वन इज हैविंग रेजिस्टेंस R1, सेकेंड इज R2 एंड थर्ड इज R3। ये तीनों को हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया है। ओके, एंड टू एंड मींस व्हाट? ये R1 रेजिस्टेंस 1 का स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट R1 का है बट स्टार्ट पॉइंट R2 का है। मतलब एंड पॉइंट ऑफ R1 is connected to start point of R2. Here R2 end point of R2 is connected with the start point of R3. मतलब end to end हमने connect किया हुआ है। And this type of circuit, or you can say this type of arrangement of the resistor, particularly we are talking about resistors. जब भी ऐसे resistors आपको एक ही लाइन में बहुत सारे दिखेंगे तो उसको हम बोलते हैं resistors in series. ओके, अब ये पार्ट में सिर्फ हम रजिस्टर्स खास करके देखने वाले हैं। बाकी का जो पार्ट है वो हम आगे देखेंगे कि क्या हेल्पफुल होगा हमें। Here the resistors are said to be connected in series. Got it? Now figure 12.7 shows a combination of resistors in which three resistors are connected together between point X and Y. Here resistors are said to be connected in parallel. तो देखते हैं कैसे टाइप का अरेंजमेंट होगा। तो here there is a little different type of arrangement. पैरेलल मतलब हमें पता है कि कैसे होता है पैरेलल। ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। मतलब ये जो पैरेलल लाइंस है वही हमारे एक टाइप के रेजिस्टर्स का हम समझकर उसको नाम दे देंगे सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तीनों पैरेलल में। एंड फिर तीनों को हम एक ही पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तीनों के स्टार्ट पॉइंट एक ही जगह पे होंगे, तीनों के एंड पॉइंट एक ही जगह पे होंगे। दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके, now this is resistors in parallel. We are going to study about it in more detail in the next session. In the first session, we will first study about resistors in series. We will get the formula of it, how we are going to apply Ohm's law to all these resistors. That all we are going to see now. Now resistors in series. What happens to the value of current when a number of resistors are connected in series in a circuit? What would be their equivalent resistance? Let us try to understand this with the help of following activities. तो इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग रजिस्टर के अंदर करंट कैसा होगा, उसका इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस कैसा होगा, तो वो सब हम ये एक्टिविटीज के हेल्प से पढ़ेंगे। लेट अस सी एक्टिविटी 12.4। जॉइन थ्री रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू इन अ सीरीज। जो ऑलरेडी हमें पता है कि कैसे ज्वाइन करना है। तीन रजिस्टर लेना है और तीनों को कनेक्ट करना है सीरीज के अंदर। और सीरीज के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं? बैक टू बैक या एंड टू एंड। मतलब ये फर्स्ट रजिस्टर, फिर यहाँ पे ये उसका एंड पॉइंट है, वहां से हम दूसरा रजिस्टर करेंगे, सेकंड रजिस्टर, यहाँ पे उसका एंड पॉइंट एंड थर्ड रजिस्टर। ये हो गया सीरीज के अंदर। ठीक है, दिस आर द रजिस्टर्स इन सीरीज। ना उसको फिर हम यहाँ से हमारा जो पूरा सर्किट होता है, अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स है वो हम उसके अंदर ऐड करेंगे। एमीटर है, वोल्ट मीटर है, फिर की, बैटरी, ऑल दिस वी आर गोइंग टू ऐड। Connect them with a battery, an emitter and a plug key as shown in figure 12.6. You may use the resistors of a value like 1, 2, 3 ohm, etc. and a battery of 6 volt for performing this activity. Now this is the circuit which we are going to use and ऐसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है। फिर उसको हम एक साइड से उसको कनेक्ट किया एमीटर के अंदर, फिर वो एमीटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बैटरी को की के साथ, एंड अगेन दिस वायर इज कनेक्टेड बैक टू द एंड पॉइंट ऑफ द थर्ड रजिस्टर। ये कनेक्शन हो गया।
फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर को, जो ऑलरेडी मैंने बताया था कि एमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हियर वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड ये पैरेलल कहाँ पे, ये एक्स और वाई पॉइंट है, एक्स और वाई पॉइंट है, उसके अंदर हम ये वोल्ट मीटर कनेक्ट करने वाले हैं, वो पैरेलल के पैरेलल में होगा। प्लग द की, नोट द एमीटर रीडिंग। फिर हम उसके अंदर जो की था प्लग की, उसको इंसर्ट करेंगे तो हमें एमीटर के अंदर कुछ रीडिंग मिलेगा। ओके, चेंज द पोजीशन ऑफ द एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर्स, नोट द एमीटर रीडिंग ईच टाइम। तो आपको ये एमीटर है, अलग अलग पोजीशन पर पूरे सर्किट में कहीं पे भी आप उसको कनेक्ट करोगे तो आपको जो उसका रीडिंग है वो सेम ही मिलेगा, उस वैल्यूज के अंदर जरा सा भी चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछे, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ करंट थ्रू द एमीटर? तो इट इज नॉट पॉसिबल। एमीटर को आप कहीं पे भी कनेक्ट करोगे आपको उसका वैल्यू सेम ही मिलने वाला है। ओके, so you will observe that the value of a current in the emitter is the same independent of its position in the electric circuit। सर्किट के अंदर कहीं पे भी हो तो उसका वैल्यू जो है एमीटर के अंदर वो सेम ही मिलेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ये एमीटर का वैल्यू मतलब वो करंट की बात हो रही है कि सीरीज के अंदर सीरीज कनेक्शन होगा जब भी रजिस्टर का, तो करंट का वैल्यू सेम रहेगा, करंट उसके अंदर चेंज नहीं होगा। ओके, इट मींस दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ resistors the current in the same every the current is the same in every part of the circuit or the same current through each resistor। तो अब हमें क्लियर आइडिया मिल गया है कि सीरीज कनेक्शन के अंदर कितने भी रजिस्टर कनेक्टेड हो, सब रजिस्टर्स के अंदर से सेम करंट फ्लो होगा। ओके, नाउ वी विल सी एक्टिविटी 12.5। इन एक्टिविटी 12.4, insert a voltmeter across the XY of the series combination of three resistors as shown in figure 12.6। तो ऑलरेडी हमने जो वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में करते हैं, वैसे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है आपको, ऐसे यहाँ पे जो ऐसा किया है वो, एंड आपको एक्स एंड वाई के बीच में वैल्यू मेजर करना होगा। ओके, एंड यू हैव टू नोट इट डाउन। प्लग द की इन द सर्किट एंड नोट द वोल्ट मीटर रीडिंग। फिर हम की को सर्किट के अंदर जो प्लग की था उसको हम डालेंगे एंड वोल्ट मीटर के अंदर हमें रीडिंग दिखाना स्टार्ट होगा। प्रॉपर रीडिंग हम नोट डाउन कर लेंगे। इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो हमें मिलेगा तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, एंड उसको हमने दे दिया इट, लेट इट बी वी। तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हमने उसको दे दिया डायरेक्टली वी। तो वी क्या है, ये जनरल वैल्यू है जो आप आगे फॉर्मूला के लिए यूज कर सकते हो। नाउ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। एंड फिर बैटरी के दो टर्मिनल पर ये वोल्ट मीटर कनेक्ट करो और वहां पे मेजर करो, एंड दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर द टू वैल्यूज। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आपको रजिस्टर के अक्रॉस, वही आपको यहाँ पे वो बैटरी के अक्रॉस मिलेगा। गॉट इट? टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट वोल्ट मीटर। Now insert the voltmeter across the end X and P of the first resistor as shown in 12.8। तो यहाँ पे X and P ये दोनों रजिस्टर्स के पॉइंट है, एंड इसके बीच में हम ये वोल्ट मीटर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। ये जो वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे X एंड Y के बीच में कनेक्ट किया था, जो वोल्ट मीटर था उसको हमने निकाल दिया है, एंड हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे एक्स एंड पी के बीच में, मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस के बीच में, और वहां पे हमें जो रेजिस्टेंस मिला उसको हमने नाम दे दिया R1। गॉट इट?
Now plug the key and measure the potential difference across the first register and let it be V1. तो जो रेजिस्टेंस 1 था यहाँ पे उसके अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो मिला V1. अंडरस्टूड. ऐसे ही यहाँ पे जब हम कनेक्ट करेंगे Q एंड S के बीच में हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस V2 एंड यहाँ पे कनेक्ट करेंगे हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस V3. यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2 जो ऑलरेडी हमें पता है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है R3. गॉट इट. Similarly, measure the potential difference across the other two resistors separately. Let these values be V2 and V3 respectively. तो पहले सिर्फ ये देखना कि आप एक साथ तीनों में हमें कनेक्ट कर कर मेजर नहीं करना है. पहले सिर्फ इतने में मेजर करो, वी विल गेट V1. फिर यहाँ से जो ये वोल्ट मीटर है वो निकाल कर यहाँ पे आप फिट करो और फिर इसका मेजर करो, फिर यहाँ पे फिट करो और इसका मेजर करो. तो ऐसे ही हमें V1 मिलेगा, V2 मिला एंड V3 मिला. अंडरस्टूड. And deduce the relationship between V1, V2 and V3. अब हम ये चारों के बीच में एक रिलेशन फाइंड करने वाले हैं. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर और यू कैन से क्वेश्चन विच इज गोइंग टू आस्क इन योर एग्जाम. ये लास्ट टाइम मेरे ख्याल से पैरेलल और सीरीज दोनों में से कोई एक का ऐसा क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स के लिए. तो ये बार भी चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आए क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है रियल लाइफ के रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं. एंड ये जो सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, वो हमारे रियल लाइफ में हम अप्लाई करते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सर्किट डायग्राम का यूज किया हुआ है. फिर हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज कर कर V फाइंड किया, फिर इंडिविजुअली V1, V2 एंड V3 फाइंड किया. गॉट इट. अब हम आगे उसका डेरिवेशन देखेंगे. Now you will observe that potential difference V is equal to the sum of potential difference V1, V2 and V3. तो आपको सबसे पहले आपने V फाइंड कर दिया था, राइट. फिर आपने फाइंड किया V1 अलग से, फिर फाइंड किया V2, फिर फाइंड किया V3. तो ये जब भी आप तीनों को ऐड करोगे V1, V2 एंड V3 को तो आपको फाइनल वैल्यू जो V था हमारा फर्स्ट केस में हमने जो कैलकुलेट किया था उसके इक्वल मिलेगा. So this is your first important step towards your derivation. That is the total potential difference across the combination of resistors in series is equal to the sum of the potential difference across individual resistor. तो ये जो डेरिवेशन है जब आप आंसर के अंदर लिखोगे तो ये सब सेंटेंसेस आपको अंदर लिखना इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज इट गिव्स यू you can say it is a very good content writing or presentation skill. You must have to write all these things. जो आपको नहीं पता है, आपके पास कंटेंट प्रॉपर्ली नहीं है तो आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिख कर आ जाओगे, यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. जो आपके आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने हैं या अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यू मस्ट हैव द स्किल ऑफ गेटिंग कंटेंट. यू मस्ट हैव गुड मेमोरी पावर आल्सो. ये सब पॉइंट्स उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि V है. उसका वो किसके अक्रॉस था, कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने फाइंड किया था. ये है पूरा बड़ा सा कॉम्बिनेशन, वो है V. ओके. एंड वो किसके इक्वल टू है, इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ये सम है V, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर. एक एक रजिस्टर के अक्रॉस में जो भी मिला है उसका सम, ये तीनों को ऐड करो, इज इक्वल टू कैपिटल V. अंडरस्टूड. So that is V is equal to V1 plus V2 plus V3 and उसको हमने नाम दे दिया equation number 1. Now this equation we are going to use in the end. In the electric circuit shown in figure 12.8, मतलब ये डायग्राम है 12.8. Let I be the current through the circuit. तो ये जो I है वो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर. The current through each resistor is also I. तो हमें पता था, अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो याद रखना है सीरीज के अंदर सेम करंट होगा कहीं पे भी आप जाओगे. ओके. सो इन ईच रजिस्टर इज ऑल्सो I. तो यहाँ पे भी I होगा, सब जगह पे I करंट होगा. It is possible to replace the 3 resistors joined in a series by an equivalent single resistor of a resistance R.
such that the potential difference V across it and the current I through the circuit remains same. मतलब ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, तीनों सीरीज में है, तो ये तीनों को मैं निकाल दूंगा। मान लो कि तीनों को निकाल दिया एंड उसके बदले मैंने एक ही सिंगल यहाँ पे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस रख दिया, वो है कैपिटल आर। उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर। अंडरस्टूड? ये पूरा ऊपर का सर्किट जो होगा वो नहीं होगा, मैंने बीच में तीनों के बदले ये तीनों के इक्वल वैल्यू जो आएगी वो मैंने इसके अंदर सबमिट कर दिया है एंड उसको नाम दे दिया है आर। तो जब भी ऐसा हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स के साथ कनेक्ट ये रिप्लेस करेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर के अंदर भी वोल्टेज कितना होगा, V, जो हमारे तीनों के कॉम्बिनेशन में मिला था वो उतना ही होना चाहिए। एंड जो I फ्लो हो रहा है यहाँ से I, वो भी सेम, इट मस्ट रिमेन सेम। अंडरस्टूड? तो आपको करना क्या है, ये तीनों के साथ हमने जो अलग अलग से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया था, फिर उस तीनों को मैं रिप्लेस करके उसको निकाल के उसके बदले एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर रख देता हूं, जिसके अंदर जो वोल्टेज होगा वो भी V होगा एंड करंट होगा वो भी I होगा। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द एंटायर सर्किट, पूरे सर्किट के अंदर हम ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये तो तीन थे, तीनों को मैंने रिप्लेस किससे कर दिया, R। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, V। तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू I, जो करंट है सर्किट का, एंड R। V इज इक्वल टू IR। अंडरस्टूड? So this is your second step. Moving to the third step, on applying Ohm's law to the three resistors separately, we further have, ये तीनों रेजिस्टर्स को अलग अलग से मैं अभी ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं। तो फर्स्ट के लिए होगा V1 इक्वल टू IR1। यहाँ पे V1 मुझे मिला, करंट फ्लो हो रहा है I एंड रेजिस्टेंस है R1, तो उसको नाम दे दिया A। Second, I got V2 equal to IR2, and third I got that is V3 equal to IR3। तो तीनों के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था वो मुझे मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे V1 है, R1 है, V2 R2, V3 R3 और करंट सब में सेम, तो इसीलिए मुझे इजीली ये तीनों इक्वेशंस मिल गए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 जो था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, राइट? फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट A, B एंड C वी आर गोइंग टू गेट, तो वहां पे मैं आपको बता रहा हूं V इज इक्वल टू क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके आगे हमने एक इक्वेशन देखा V इज इक्वल टू IR, जब उसको ऐसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। फिर यहाँ पे V1 इज इक्वल टू IR1 लिखा हमने, V2 इज इक्वल टू IR2 लिखा एंड V3 इज इक्वल टू IR3 लिखा। So this is the next step of this derivation. Now the final step. अभी सब में I कॉमन है, तो I कट सब में से मैंने कट कर दिया, तो बचा क्या, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent resistance. Understood? So this is the final equation when the resistors are connected in series. यहाँ पे मान लो कि तीन ही थे, तो ज्यादा होते तो मैं RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन लिख सकता हूँ, जो 3, 4, 5 और उससे भी ज्यादा हो तब। We can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination RS, that is this RS, is equal to the sum of their individual resistance, and it is equal to the sum of individual resistance. Individual मतलब ये R1, R2 and R3, वो तीनों का sum करो, that is R1, R2 and R3, and is thus greater than any individual resistor. और ये तीनों से ज्यादा होगा। मान लो कि मैं उसको एग्जांपल में ले रहा हूँ 1, 2 एंड 3, ये R1 है 1, R2 है 2 एंड R3 है 3। अभी ये R जो RS होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड वो हो गया 6। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि RS का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ये तीनों से ज्यादा होगा।
देखो 6 greater than 1, 6 greater than 2 and 6 greater than 3. Got it? So this was all about resistors connected in series, and this is a very important formula which you should know that we are going to use in solving the example. जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे 3 रजिस्टर हमने लिए है 1 2 एंड 3, आप कभी भी 2 लेते हो तो क्या होगा यहाँ पे आंसर आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, एंड ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेशन नंबर 5. दैट्स इट. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.